बड़ा मीठा है। कोई गाता है तो भगवान ठाकुर जी उसके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम लोग राम नाम के आलसी और भोजन को होशियार और काम के लिए होशियार हैं। और तुलसी ऐसे दास को मिले बैकुंठ बारंबार। ठीक है ना कि ऐसे दास को बार बार वैकुंठ मिले। हाँ, सबसे ज्यादा आशीर्वाद उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपना तन मन धन प्रभु के अर्पण कर देता है, तन मन धन सब अर्पण करके जो प्रभु को रिझाते हैं, तो उनको अवश्य एक दिन मेरे ठाकुर जी वहां पकड़कर ले जाते हैं। और जो मेरा मेरा करते करते एक दूसरे को नीचा दिखाना, छोटा अपने से छोटा देखना, तो देखने वाला सब कुछ देख रहा है। को बड़े छोटे कहते अपराधो, सुनी गुनी भेद समझे ही साधु। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, बड़े तो श्री राम जी हैं, ठाकुर जी हैं। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, एक ही हमारी माता है और एक ही हमें सब देने वाला। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। हम सब हमने ये भ्रम पैदा कर दिए हैं, लेकिन हम सब हैं एक, और एक ही हमारे माता पिता हैं, एक ही हमारा भगवान है, एक ही हमारे ठाकुर जी हैं, एक जैसा हमारा सबका खून है, तो अलग कौन है? हाँ, ये छोटा बड़ा बना दिया, भ्रम पैदा कर दिए, लेकिन नाम जपे सोई सुख पावे। जो प्रभु का नाम जपता है ना, वही तो सुख पाएगा। झूठ न छोड़ा, कपट न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। सब कुछ तो हम कर रहे हैं, लेकिन नाम जपना छोड़ दिया, और उसमें कोई मोल नहीं लगता। गोविंद गोविंद बोल, तेरा कछु ना लागे मोल। तो परमेश्वर भगवान वो ठाकुर जी सबके लिए एक हैं, और हम भी सब एक हैं। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सब में वो राम रमण कर रहा है, वो रमण करने वाली शक्ति है। लेकिन हमें कि हमारे मन में छल कपट द्वेष भरा हुआ है, और भगवान ने कहा कि निर्मल मन सोई मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन वही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है, और जिसके मन में छल कपट है ना, वो देखता रह जाता है। तो निर्मल मन रखो, निर्मल तन रखो, और प्रभु की सेवा करो, क्योंकि ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और बड़े भाग्य से हमें मिला है। प्रभु ने करुणा की है, तब ये मानव तन मिला है, और उस करुणा को समझना चाहिए। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। सब कुछ यही रह जाएगा,
केवल जो हमने नेक कमाई कर ली, किसी दीन दुखी की सेवा कर ली, प्रभु के चरणों में सेवा कर ली, तो वही सार्थक है, वही हमारे साथ जानी है। साधु संतों की सेवा कर ली, ब्राह्मणों की सेवा कर ली। कोई दुखी है, अब सर्दी का मौसम है, किसी के पास कंबल नहीं है तो कंबल दे दो, किसी के पास भोजन नहीं है तो भोजन खिला दो। हाँ, यही तो सेवा है। और इस सेवा को जिसने अपना लिया वो अवश्य भाव से पार हो जाता है। दीन दुखियों की, संतों की, ब्राह्मणों की जो सेवा करता है और भगवान ठाकुर जी की सेवा करता है तो उसका चला जाए वैकुंठ में, तेरा पल्ला ना पकड़े कोई, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सेवा ही धर्म है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और साथ में प्रभु का नाम जपना, ये धर्म है, यही जीवन का सार है। बाकी अपना कर्म करो, कर्म करते हुए भी नाम स्मरण करते रहो, तो उसके लिए हमेशा जो सत्य मार्ग पे चलता है ना, उसके लिए सदा सतयुग है। अन्यथा तो आगे आगे बहुत विकट परिस्थिति है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। सामान तो हमने 100 वर्ष का इकट्ठा करा हुआ है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे होते थे, ये बहुत गहन बात है। आज तो हमारी 100 वर्ष की आयु है और उसमें भी हम 50 में भी नहीं पहुंचते हैं। कोई विरला है जो 100 साल पार करता है या 70-80 साल पार कर लेता है। अन्यथा 40-50 में जैसे राम नाम सत्य हो जाता है। पहले के ऋषि मुनि कई कई हजार, लाखों वर्षों तक जीते थे और जब उनकी इच्छा होती थी तब अपने वो, क्योंकि गुरु सामर्थ्य सर पर खड़े, क्या कमी तो ये दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें और मुक्ति ना छोड़े साथ। जिसके सिर पे गुरु का हाथ हो उसे क्या कमी है। संसार में जो ठाकुर जी की सेवा करता है और अपने सतगुरु की सेवा करता है, उसकी मुक्ति तो उसके साथ साथ रहती है और रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करती है। ये पक्की और सच्ची बात है, कोई कहीं सुनी नहीं है। लेकिन हम करें तब ना, हम तो गुरु से भी छल कपट कर लेते हैं। संसार को तो छोड़ो, लेकिन हम भगवान और सतगुरु को भी नहीं छोड़ते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। कोई विरला है जो गुरु के चरणों में अपने को अर्पण कर देता है और अर्पण करके यदि गुरु कहे कि जा बेटा अब तू सेवा कर, तो वो उनका प्रसाद है। तो फिर संसार की सेवा करो, यही जीवन का सार है। आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे और अपने